आज सेक्शन चलेगी आपकी 28। इसमें काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है और काउंटरफीट कूटकरण की डेफिनेशन देखिए पहले क्या कहती है और फिर इसका पर्पस देखेंगे। पर्पस क्या है देखिए, कूटकरण जो व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे। एक एक शब्द को समझेंगे हम अभी। यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। ठीक है ना। इसके दो एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और एक्सप्लेनेशन सेकंड। इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा आपको। तो इंडियन पिनल कोड में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जहां कूटकरण शब्द को इस्तेमाल किया है। तो कूटकरण का अर्थ क्या कहा इन्होंने, पहले समझ लेते हैं कुल मिलाकर इसको। जैसे नकली नोट बनाना कूटकरण है, काउंटरफीट है। नकली सिक्के बनाना काउंटरफीट है ना। आपने हीरे के कुछ नग बना लिए ताकि उन्हें जेन्युइन के रूप में बेचा जा सके लोगों को धोखा दे करके, तो क्या है, कूटकरण है। क्लियर है ना बात। अब डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहते हैं कि कूटकरण क्या है, जो व्यक्ति, अब व्यक्ति में कोई भी आ जाएगा, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब आ जाएंगे, जहां भी व्यक्ति शब्द आएगा तो सब लोग आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए कुल मिलाकर के। जो व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज के, यहां दो चीज बताई, एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से करा रहे हैं। मान लिया सपोज दैट सैमसंग का एक फोन था और आपने इस एक चीज को एक फोन आपने बना दिया, अपने आप बनाया, आप बहुत अच्छे मैकेनिक हो, समझ गए ना, और हूबहू लगभग ऐसा ही बना दिया आपने। तो आपने इस चीज को इस चीज के सदृश कर दिया ना। सदृश्य का मतलब होगा दिखने में उसी के जैसा। तो क्या करें, जो व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज के, आपने इस एक चीज को इस दूसरी चीज के क्या कर दिया, सदृश कर दिया। सदृश का मतलब होगा दिखने में उसके जैसा। सदृश दृश्य से आया सदृश, तो उसके जैसा सदृश करते हैं। फिर इंटेंशन बड़ी रेलेवेंट है कि इस आशय से करते हैं। याद रखना, अगर इस आशय से नहीं करता तो वो काउंटरफीट नहीं होगा। अच्छे से देख लेना। सदृश इस आशय से करते हैं कि वह उस सदृश से, मतलब ऐसा करने से उसके जैसी दिखने में जो उसने वो चीज बनाई, वो फोन सैमसंग का दिखने में उसके जैसा ही उसने जो बनाया, इस आशय से करते हैं कि प्रवंचना करे। अब प्रवंचना का मीनिंग क्या होगा, प्रवंचना मतलब डिसीवफुल एक्ट करना। प्रवंचना का मतलब होता है जब आप सही बात जानते हो गलत बात रिप्रेजेंट करते हो, इसी को प्रवंचना बोलते हैं। हाँ, आपको पता नहीं, मिस रिप्रेजेंट करना तो अलग चीज होगी। जब आपको पता कि सही क्या है और सामने वाले को फिर भी आप गलत बता रहे, सही तथ्य को जानते हो गलत तथ्य आप रिप्रेजेंट करते हो, इसी को प्रवंचना बोलते हैं। जैसे आपने ये नकली फोन बना दिया, ऊपर सैमसंग भी लिख दिया और देखने में भी सैमसंग जैसा लग रहा है, और आपके यहाँ पे एक शोरूम है, एक्सक्लूसिवली शोरूम है सैमसंग का, सैमसंग के भी फोन बिकते हैं और आप एक अच्छे मैकेनिक भी हो, आपने अपने आप ही जुगाड़बाजी से क्या किया, एक सैमसंग का फोन बना दिया। समझ रहे ना। और बनाया किस लिए, ताकि लोगों को धोखा देकर के बेचा जा सके। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्रवंचना। आप तो जानते हो ना कि ये फोन जेन्युइन नहीं है, ये आपने बनाया, और इंटेंशन क्या है बनाने की आपकी, ताकि लोग इसको सैमसंग का समझ के ही खरीद ले। तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रवंचना कहलाएगा। आप भी दिन भर में पता नहीं कितनी प्रवंचना करते होंगे। जैसे दुकानदार के पास में जाते हो आप, है ना, और जैसे एडिडास है ना, जैसे नाइक, जैसे एडिडास की तो बहुत से, जैसे बिस्लरी, बेसलेरी, बिस्लेरी, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे उसके, है ना। और देखने में वो बिस्लरी जो है, असली जो कंपनी जो बनाती है बिस्लरी, उसी की शक्ल की हूबहू लगभग ऐसे ही दूसरी बना देंगे। तो वो क्या है, काउंटरफीट। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो वो क्या है कि एडिडास के एडिडास ओडिडास पता नहीं कितने मिलेंगे आपको इस तरह के, तो क्या है वो, काउंटरफीट। क्लियर है ना बात आपको। मतलब एक व्यक्ति किसी एक चीज को दिखने में दूसरे के जैसी बनाता है। और इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इंटेंशन बड़ी रेलेवेंट है, मैंने पहले भी कहा आपसे, आज से होना चाहिए प्रवंचना। अगर उसको बना करके अपनी जेब में ही रखने की इंटेंशन है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन इंटेंशन ये है कि इसको लोगों को, इसको जो चीज आपने बनाई किसी कंपनी की, है ना, कि इसको लोग असली के रूप में समझ करके खरीद लेंगे। तो इंटेंशन क्या होगी आपकी, डिसीवफुल एक्ट कर दिया आपने, प्रवंचना करे, ये इंटेंशन आपकी हुई। बात समझे ना। जैसे आपने एक 500 का नोट बनाया, आपके पास में प्रिंटर है और वो दिखने में 500 का नोट ही लगता है,
और सपोज दैट आपकी कोई शॉप है और वहाँ लोगों को आप जो है ना सामान के बदले में खुले पैसे दे रहे हैं आप, और लोग उसको असली समझ कर ही ले रहे हैं, और आपकी इंटेंशन भी यही है कि लोग इसको असली के रूप में रख लेंगे, कोई शक नहीं करेंगे, तो आपने क्या कर दिया, उस नोट को बनाने में काउंटरफिट किया। बिल्कुल क्लियर है आपको स्थिति। देखिए क्या कहती है सेक्शन कह रही जो व्यक्ति किसी एक चीज को, एक 500 के नोट को किसी दूसरी चीज के, है ना, आपने एक नकली नोट बनाया असली के रूप में दिखने का, जो असली के रूप में देखने में असली के जैसा लगता है, और इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे। समझ गए ना, प्रवंचना मतलब हमने समझ लिया अच्छे से, मतलब देखने में वो बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रहा है, और लोग, और आपकी इंटेंशन भी है कि लोग इसको ओरिजिनल समझ करके खरीद लेंगे। जैसे मिल्टन की बोतल आती है, मिल्टन, और आपने मिल्टन बना दी या मिल्टन ही लिख दिया, और पता लगा जो आपने बनाई वो तो पता लगा उसमें 100 रुपए की बनी, और जो कंपनी की है वो 550 या 600 रुपए के आसपास की है। लेकिन आपने जो वो नकली वाली बनाई, आपकी इंटेंशन ये है कि लोग इसको असली के रूप में खरीद लेंगे, तो आपने क्या कर दिया, काउंटरफिट। समझ आया आपको? आगे चलते हैं। या यह संभाव्य जानते, या से आगे नेक्स्ट शुरू हो जाता है, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तर द्वारा प्रवचना की जाएगी, वह कूटकर्ण करता है, यह कहा जाता है। आगे फिर से इन्होंने कहा कि या तो इंटेंशन आपकी क्या हो, कि इंटेंशन हो आपकी प्रवंचना करने की, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रवंचना करने की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपको इस संभावना की नॉलेज रहती है। संभाव्य जानते हुए लिखा ना, इस संभावना की नॉलेज रहती है कि आपके ऐसा करने से, आपके इस प्रकार वो नकली प्रोडक्ट बनाने से प्रवंचना हो सकती है, तो भी क्या होगा, तो भी काउंटरफिट कहलाएगा। सपोज दैट आपने 500 का नकली जाली नोट बनाया, और आपके यहाँ पे एक, जैसे मैंने बताया फोन की एक दुकान थी आपके यहाँ पे, नकली नोट बना करके या तो आप खुद खड़े होकर के उसको असली के रूप में चलाने की कोशिश कर रहे, तो भी काउंटरफिट है, राइट। या आपने नकली नोट बनाया और पापा के गले में डाल के चलाया, तो इतना तो आपको भी आइडिया होगा कि हो ना हो पापा भी इसको असली के रूप में ही चला दें। इस संभावना की नॉलेज तो आपको होगी ही कि ऐसा भी हो सकता है कि पापा कहीं इसको असली के रूप में न चला दे, तो भी काउंटरफिट माना जाएगा। तो आपकी सीधे सीधे यदि इंटेंशन है प्रवंचना करने की, तो भी काउंटरफिट कहलाएगा, कूटकर्ण कहलाएगा। या इंटेंशन तो प्रवंचना करने की है नहीं, लेकिन आपको इस संभावना की नॉलेज है कि ऐसा भी हो सकता है, प्रवंचना हो सकती है, तो भी काउंटरफिट कहलाएगा। क्लियर है बात आपको? कोई डाउट है? पक्का एकदम से? चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट आता है, स्पष्टीकरण फर्स्ट और स्पष्टीकरण सेकंड। पहली बात तो यदि किसी धारा में स्पष्टीकरण दे रखा, तो स्पष्टीकरण का मीनिंग होता है कि वो उस धारा को और ज्यादा स्पष्ट करती है। समझ गए ना? तो ये क्या स्पष्ट करता है? पहले स्पष्टीकरण यह कहता है कूटकर्ण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, जरूरी नहीं हूबहू नकल हो, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आपने कर रखा तो वो भी कूटकर्ण कहलाएगा। समझ गए ना? जरूरी नहीं एज इट इज एज ही नकल कॉपी आपने की हो। 500 का जो जाली नोट बनाया, जरूरी नहीं वो बिल्कुल डिक्टो वही हो, थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो भी वो काउंटरफिट कहलाएगा, आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा उस चीज में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन 2। ये एक बात को और ज्यादा स्पष्ट करता है, कहता है जबकि एक व्यक्ति किसी चीज को दूसरे के सदृश कर दे, मतलब काउंटरफिट कर ही दिया उसने वो दूसरा प्रोडक्ट बना ही दिया, नकली जाली नोट बना ही दिया, जाली सिक्के आपने बना ही दिए। तो कह रहे जबकि एक व्यक्ति किसी चीज को दूसरे के सदृश कर दे, एग्जीक्यूट कर चुके, और सदृश ऐसा है, मतलब दिखने में वो चीज ऐसी लग रही, सदृश ऐसा है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है ना, प्रवंचना हो सकती है। तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आशय प्रवंचना करने का था। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है, स्पष्टीकरण आपका जो है, यह कहता है कि यहां पर ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा। क्या प्रिज्यूम करके चला जाएगा? कि आपका आशय प्रवंचना करने का था। सपोज दैट आपकी जेब में कुछ असली सिक्के पड़े हुए हैं और कुछ आपने जाली सिक्के बना लिए। समझ गए ना? आपने एक डाई ला रखी है घर में और कुछ जाली सिक्के आपने बना लिए, 10-10 के, 5-5 के, इस तरह से, और कुछ असली भी है कुछ नकली भी है। रास्ते में आपको पुलिस पकड़ लेती है, कोई डाउट आपके ऊपर हुआ तो क्या कह रही स्पष्टीकरण कह रहा कि जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे, जबकि इस बात के अगेंस्ट साबित ना कर दे कि मुझे नहीं पता कहां से आए, ये मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तब तक यह माना जाएगा कि आपने काउंटरफिट किया। ये उदाहरण करके चली जाएगी कि आपका आशय किसी दूसरे व्यक्ति को
उस जाली सिक्के से प्रवंचना करना था, आप असली के रूप में चलाना चाहते थे। बात समझ आई आपको, है ना। जैसे 500 के जाली नोट बना लिया आपने, और बनाए केवल इसलिए, 500 का एक जाली नोट बनाया केवल इसलिए ताकि लोगों को दिखा सके देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं भी बना सकता हूं। इंटेंशन किसी को धोखा देने की नहीं है, इंटेंशन किसी को धोखे में दे करके चलाने की इंटेंशन है उस 500 के नोट को। लेकिन एक गड्डी के बीच में रख लिया आपने और जेब में डाल लिया, कुछ असली भी नोट है और वो एक नकली नोट भी है। आपको पुलिस पकड़ ले और वो नकली नोट पकड़ा जाए, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर ये मान के चला जाएगा कि आपकी इंटेंशन उसे असली के रूप में चलाने की थी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर देगा, जब तक ये साबित न कर दे कि साहब ये तो मैंने केवल अपने पर्पज के लिए बनाया। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, ये साबित आप ही को करना पड़ेगा कि साहब मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। जब तक आप ये साबित न कर दो कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, कि मेरी इंटेंशन किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने की नहीं थी, तब तक तो ये उदाहरणा की जाएगी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपका से किसी व्यक्ति को प्रवंचना करना ही था। बात भी सही है, ऐसे तो कोई भी बचाव ले लेगा। क्लियर है ना बात आपको। उपधारणा का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग उपधारणा को, प्रिजम्पशन को। तो प्रिज्यूम करने का मीनिंग होता है कि जब एक ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात तथ्य का अनुमान निकाला जाता है, उसी को उपधारणा कहते हैं, है ना। जैसे कि आसमान में बादल है तो बारिश होने की उपधारणा कर लोगे आप, बारिश होने का अनुमान निकाल लोगे कि बारिश हो सकती है, इसी को उपधारणा कहते हैं। ज्ञात तथ्य के आधार पर, जब नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकालने को ही उपधारणा कहते हैं। नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकालने को ही उपधारणा कहते हैं, राइट। जैसे कहीं धुआं निकलना तो नॉन फैक्ट है। अननोन फैक्ट क्या है? आग भी लगी होगी, समझ गए ना। जरूरी नहीं वहां आग भी लगी हो, लेकिन आपने ये अनुमान निकाल लिया। अगर आसमान में बहुत सारा धुआं आपको दिखाई देता है, वो नॉन फैक्ट है ना, कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, उसको आधार बना करके आप ये अनुमान निकाल लो कि कहीं ना कहीं आग भी लगी हुई है। क्लियर है ना बात। तो इसको बोलेंगे हम उपधारणा। दरअसल आप लोग भी उपधारणा करते होंगे, मैं भी उपधारणा करता हूं, है ना। यदि एक आपके घर पे कसाई आकर के खड़ा हो जाए, उसके हाथ में एक तलवार है, उस पर खून लगा हुआ है और वो आपको बुलाता है कहाँ है भाई, समझ रहे ना। तो आप ये उपधारणा कर लोगे कि ये आदमी गुस्से में है या कोई हत्यारा है, राइट। तो नॉन फैक्ट होना चाहिए और एक अननोन फैक्ट होना चाहिए। नॉन फैक्ट को आधार बना करके जब अननोन फैक्ट को आप का अनुमान निकालते हो कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो इसी को हम उपधारणा कहते हैं। तो क्या करें, स्पष्टीकरण 2 कहता है हमारा, जबकि एक व्यक्ति किसी चीज को दूसरे के सदस्य कर दे, मतलब नकली सिक्का बना लिया आपने, नकली जाली नोट बना लिया, और सदृश ऐसा है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, मतलब देखने से यह लग रहा कि नोट असली ही है यो, जबकि पता कर लिया कि है असली है नहीं। ऐसी कॉपी की आपने, ऐसी कॉपी की कि डाउट बहुत कम हो रहा उस पर, पता तो लगी जाएगा नकली और असली का, है ना। सदृश ऐसा है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, संभावना इस बात की है ना। तो केवल अगर सदृश ऐसा है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो ही ये उपधारणा की जाएगी कि ये इसका हाथ से किसी को प्रवंचित करने का था, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे, है ना। लेकिन 500 का नोट है और ऊपर लिखा हुआ है चाइल्ड बैंक, समझ गए ना। बाकी नोट असली लग रहा देखने में, चाइल्ड बैंक लिखा रहता है ना बच्चों के जो खिलौने में निकलते हैं नोट में, समझ गए ना। तो देखने से, उसके कागज को देखने से, उसके आकार प्रकार को देखने से, सब कुछ देखने से सदृश ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति प्रवंचित हो जाए। 500 का नोट भाई साहब हाथ में लेकर के बता दोगे आप, देखना भी दूर की बात है कि असली है या नकली है, समझ रहे ना। जो चूरन में निकलते हैं में 500 के नोट बच्चों के खिलौने में निकलते हैं, वो क्या है देखने से ही पता लग जाता है तो सदृश। कई बार तो रास्ते में 50 का नोट पड़ा हुआ दिख जाता है और ऐसा लगता है कि असली है, फिर जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं तब पता लगता है कि तो बच्चा बैंक लिखा हुआ है इसके ऊपर, है ना, नकली है। तो यदि सदृश ऐसा है, ये उदाहरण कब की जाएगी, सदृश ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तभी ये उदाहरण की जाएगी कि उसका हाथ से किसी को प्रवंचित करने का था, किसी को धोखा देने का था, उसे असली के रूप में चलाने का था, समझ गए ना। अगर सदृश ऐसा नहीं है तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। यदि उसने ऐसा सदृश नहीं कर रखा, देखने में बहुत कम महसूस हो रहा कि वो असली है, देखने से लग रहा कि ये नकली है, तो ये उदाहरणा नहीं की जाएगी। बात समझ गए नहीं समझ गए। नकली और असली में बिल्कुल स्पष्ट भेद पता लग रहा, तो ये उदाहरणा की नहीं जाएगी। और जब भेद बहुत कम हो, दोनों में अंतर बहुत कम हो, देखने में एक जैसे ही लग रहे हो, असली के जैसा ही लग रहे हो, तो जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित ना कर दो, ये साबित ना कर दो कि मेरी इंटेंशन किसी को भाई साहब प्रवंचित करने की नहीं, बल्कि मैं तो ऐसे ही अपने शौक में, मैं क्योंकि होशियार आदमी हूं,
टेक्निकल आदमी हूँ और देखो मैं इस तरह के भी काम कर सकता हूँ, मैं तो करता ही रहूँ इस तरह की चीजें, लेकिन मैं किसी को धोखा में डालने के लिए ऐसा नहीं करता। तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दे जाए तब तक ये अवधारणा की जाएगी कि आपका से क्या था, किसी व्यक्ति को प्रवंचना करने का था। तो आपने क्या किया, काउंटरफीट किया। तो काउंटरफीट की डेफिनेशन आपने देख ली, 2 स्पष्टीकरण देख लिए। सेक्शन 29 पे आते हैं, ठीक है।